आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में फिर हमें एक मौका दिया है कि हम सब आपके लिए प्रार्थना करें और हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो आज का जो वचन है रोमियो 4 का 19 और 21। तो हम पढ़े आज का जो टॉपिक है अब्राहम का विश्वास। तो हम वचन पढ़ेंगे 19 पहले। और वह जो 100 वर्ष का था और अपनी मरी हुई सी शरीर और सारा की गर्भवती मरी हुई किसी दिशा में जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देख रहे हैं यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से अब्राहम की कितनी 100 वर्ष की आयु में भी अपने आप को वो निर्बल नहीं बना, क्योंकि उसे परमेश्वर पर अटल विश्वास था। जो परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी उसे भी वो पूरी करने में भी अटल था और परमेश्वर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में अटल था। तो हम 21 में पढ़ेंगे। और नीचे जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वही उसे पूरी करने में भी सामर्थ्य था। देख रहे हो, जो प्रतिज्ञा करी थी परमेश्वर ने उसे करने में भी परमेश्वर ने उसे इतनी सामर्थ्य दी, इतनी शक्ति दी कि वो किसी बात में हार नहीं माना। और परमेश्वर ने उसे अनगिनती तारों की गुणना जैसी संतान और बारिश उसे दिया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा से और उसके विश्वास के अनुसार। तो प्रभु हमारा महान है और वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, जो अपने विश्वासी लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो अब्राहम का सब विश्वास भी ऐसे ही हमारा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर किस तरह से हमें अब्राहम के बारे में बता रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उसे सारी महिमा प्रदान की। विश्वास करने वाले व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को महिमा देता है और परमेश्वर विश्वास करने वाले व्यक्ति को भी हमेशा महिमा प्रदान करता है। हमें स्वयं अब्राहम का उदाहरण लें। परमेश्वर ने अब्राहम के समान हमें भी अद्भुत प्रतिज्ञा प्रदान की, जैसे उद्धार की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्रतिज्ञा, खुद परमेश्वर की शक्ति और भरपूरता की प्रतिज्ञा। क्या हम इन प्रतिज्ञाओं के बारे में अविश्वास का कारण संदेह करते हैं? तो हम देखेंगे रोमियो पहले का 18 में एक टिप्पणी देखेंगे। अविश्वासी परमेश्वर का अपमान करता है और अविश्वासी कहता है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी नहीं कर सकता। अविश्वासी सभी पापों का मूल्य जड़ है। इस कारण विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है और अवश्य है। इस कारण मनुष्य केवल विश्वास से धर्मी घोषित किया जाता है। हालेलुया। देख रहे हो, कर्म बिना भी विश्वास अधूरा है। और परमेश्वर ने जो अब्राहम से जो वाचाएं बांधी थी, परमेश्वर ने ऐसा नहीं हुआ कि उसने विश्वास ही करा था, लेकिन कर्म भी करा था। जो अब्राहम ने कर्म किया और परमेश्वर पे विश्वास किया। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही अब्राहम जैसा विश्वास हमारा होना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को सामर्थ्य दी और अपने दास दासियों को ऐसे ही वचन में लिख दिया, किस तरह से सामर्थ्य देके उनको आगे बढ़ाया। यूसुफ को उसने एक प्रधानमंत्री बनाया, किस तरह से यर्मिया को गड्ढे में से निकाल के उसने किस तरह से आगे पहुंचाया। तो ऐसे ही अपने भविष्य वक्ताओं को प्रभु ने ऐसी सामर्थ्य देकर आगे निकाला उस विश्वास के द्वारा। तो आइए हम पे कुछ प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते प्यारी जुबा परमेश्वर, जो सुंदर वचन देकर आशीषित किया है प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच कितने लोग ऐसे हैं जो आप पर संपूर्ण मन से अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही सचमुच एक सच्चा परमेश्वर है। और पिता कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो पिता आज आप उनके जीवनों में आ जाएं पिताजी। जो आप पर विश्वास नहीं करते पिताजी, आज वो भी विश्वासी बन जाए अब्राहम की तरह मेरे जोबा परमेश्वर। और किस तरह से पिताजी ऐसे राजा ने जो हमारे लिए लहू बहाया, कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसकी सूली की मौत से हमें जीवन मिले। जो तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा कि हम बहुत इसका जीवन प्राप्त करें। तो मेरे जोबा परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए जो अविश्वासी है, मैं उनके लिए यही प्रार्थना करती कि वो भी अब्राहम जैसे विश्वासी बन जाएं और उस प्रतिज्ञा को पूरी करें प्यारी जोबा परमेश्वर। जो प्रतिज्ञाएं आपने उनके लिए जीवन में ठहराई है प्यारी जोबा परमेश्वर। सचमुच तेरे विश्वास करने वाले लोग बहुत सी आशीषों के सोते बन जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप क्योंकि आप आशीषों के सोते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो कोरोना वायरस से हमारे देश
पर विपत्ति आई हुई है पिता, उस कोरोना वायरस की बीमारी को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट करते हैं। जो लोगों को परेशान कर रही है प्यारे जुबा परमेश्वर, खांसी जुकाम के द्वारा, बुखार के द्वारा प्यारे जुबा परमेश्वर, किसी भी तरह से पिताजी उन्हें परेशान कर रही है, आज हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस बीमारी को नष्ट करते हैं पिताजी। उन सब लोगों को आपके हाथ में देते हैं जो बीमार हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें यीशु नासरी के नाम से पिता। और आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिताजी और इस प्रार्थना को सुनते हैं तो पिता हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे जोबा परमेश्वर। यदि बीमार हैं तो किसी भी बीमारी से रस्ते प्यारे जोबा परमेश्वर, आप उन्हें पूरी तरह से छुएं और चंगाई दें प्यारे जोबा परमेश्वर। जितने लोग हमें कमेंट लाइक करते हैं पिताजी, आप उनके घरों में भी आपकी बड़ी आशीष, आपकी बरकत हो पिताजी, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो, उनके बड़ों पर पिताजी आपकी आशीष हो पिता, उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दें प्यारे जोबा परमेश्वर। आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग ने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिताजी और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिताजी, आप उनके घर की हर परेशानी से, हर समस्या से पिताजी उन्हें आजाद करें, क्योंकि आपने अपने लोगों को आजादी दी है प्यारे जोबा परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, हर एक जन को आपके हाथ में देती, जितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं पिताजी, आज और इसी वक्त उनके जीवन में चमत्कार हो प्यारे जोबा परमेश्वर। जो बीमार हैं तो पिता आप उन्हें छुटकारा दिए और चंगाई दिए पिताजी, कि आपके नाम को महिमा मिल सके पिता। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।